गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आप लोग कैसे हो? मुझे पता है आप लोग ठीक ही होंगे। चलो शुरुआत करते हैं। हमारा जो अधूरा लेसन छूट गया था उसको हम लोग अभी कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे लेसन का नाम था कज़ाकी। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? आप लोगों को तो याद ही होगा हम लोगों ने अभी तक क्या देखा, पर फिर से मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि अभी तक हम लोगों ने क्या देखा। हम लोगों ने देखा जो हमारे लेखक थे जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो कज़ाकी के वो जो है वो कज़ाकी के बहुत ज़्यादा नज़दीक थे। मतलब वो जो कज़ाकी था वो उन्हें बहुत प्यार करता था। कज़ाकी मतलब क्या? तो कज़ाकी मतलब जो लेटर्स एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाता है वो। तो ऐसा जो कज़ाकी था वो कज़ाकी जो हमारे जो लेखक है वो कज़ाकी से बहुत प्यार करते थे। और जब भी वो शाम को जब भी वो कज़ाकी शाम को आता था तब हमारे जो लेखक है वो उनकी राह देखते थे कि कब कज़ाकी आएगा और मुझे अपने कंधे पर बिठा लेगा। हर रोज का यही उनका नित्य क्रम था कि कज़ाकी दोपहर शाम को आएगा और जब वो रास्ते में हमारे लेखक को मिल दिखते थे तब वो हमारे जो लेखक है वो दौड़कर उनके पास जाते थे और उनके कंधे पर बैठते थे और कंधे पर बैठकर सारा रास्ता वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे। और उसके बाद वो होने के बाद ही जो कज़ाकी था वो कज़ाकी अपने जो लेटर से जो पत्र है वो डाकघर में वो लेकर छोड़ता था। वहाँ पे वो छोड़कर रात को वहाँ पे रुककर सुबह जल्दी निकलकर फिर से जो नए लेटर्स है जो फिर से नए जो पत्र है वो लेकर वो फिर से चला आता था। अभी तक हम लोगों ने देखा कि एक दिन कज़ाकी को आने में बहुत देर हो गई, इसीलिए जो पिताजी थे वो पिताजी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। और गुस्सा होने के बाद उन्होंने कज़ाकी को कहा कि शायद तुम्हें अभी आपकी जो नौकरी है उसकी ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं अभी से तुझे इस नौकरी से निकाल देता हूँ। पर हमारे जो लेखक थे वो लेखक भी उनके पिताजी के गुस्से का सामना नहीं कर सकते थे, इसलिए जब उनके पिताजी बहुत गुस्सा हो गए तब हमारे लेखक भी डर गए थे और डर के कारण उन्होंने कुछ बोल नहीं पाए। मतलब कज़ाकी के पक्ष में उनके फेवर में कुछ भी वो बोल नहीं पाए। तो चलो आगे देखते हैं हम लोगों ने क्या हुआ। मैं दौड़ता हुआ घर गया, लेकिन अम्मा जी को कुछ कहने के बदले बिखल बिखल कर रोने लगा। बिखल बिखल कर बिखल बिखल कर मतलब क्या? जब जो छोटा सा जो बच्चा था वो जब वो घर पे आ गया तब अपनी माँ से कुछ कहने के बदले वो बिखल बिखल कर रोने लगा। बिखल बिखल कर रोने लगा मतलब बहुत जोरों जोरों से वो रोने लगा। उसको बहुत दुख हुआ था इस चीज़ का कि कज़ाकी नौकरी छोड़कर चला गया, इसलिए वो बिखल बिखल कर रोने लगा। मतलब वो बहुत जोरों से रोने लगा। बिखल कर रोना, जोर से रोना। वो बहुत बिखल बिखल कर रोने लगा। अम्मा जी रसोई के बाहर निकलकर पूछने लगी, क्या हुआ बेटा, किसने मारा? बापूजी ने कुछ कह तो नहीं दिया? अच्छा रह तो जाओ, आज घर आते आते हैं तो पूछती हूँ। मतलब जब वो जो छोटा लड़का है वो रोने लगा, जब वो बिखल बिखल कर रोने लगा तब उनकी माँ घबरा कर उनके पास आई और उनको बोला, अरे आपको क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम हुई? किसी ने आपको मारा? कुछ ऐसा किसी ने आपको कह दिया क्या? अगर आपके पिताजी आपके ऊपर गुस्सा हो गए तो आने दो उनको घर में। मैं उनको जो है वो पूछूंगी कि मेरे बच्चे को क्यों मारा या मेरे बच्चे को क्यों डांटा, ऐसा मैं उनको पूछूंगी। तो आप अभी रोना बंद करो और मुझे रीजन बताओ कि आप रो क्यों रहे हो। जब देखो मेरे लड़के को मारा करते हैं। चुप रहो बेटा, अब तुम उनके पास कभी मत जाना। और माँ ने आगे क्या बोला कि अरे आप क्यों रो रहे हो?
आप मत रो। आप जो मैं आज आपके पिताजी को बोलूँगी कि क्या हर वक्त मेरे बेटे को मारते रहते हो, हर वक्त मेरे बेटे को चिल्लाते रहते हो। आज वो आने दो घर पे, मैं उनको पूछती हूँ। अच्छा बेटा, आप अभी मत रोना। मैंने बड़ी मुश्किल से आवाज संभाल कर कहा, कज़ाकी। अम्मा ने समझा कज़ाकी ने मारा है। और जो ये छोटा बच्चा है वो बहुत मुश्किल से अपनी माँ के सामने बोल पाया कि कज़ाकी, मतलब वो बहुत मुश्किल से कज़ाकी का नाम जो है वो ले पाया। पर उनकी माँ को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हुई। उनकी माँ को, जो छोटा बच्चा है, उनकी माँ को ऐसा लगा कि कज़ाकी ने ही उन्हें मारा है। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, कज़ाकी ने नहीं मारा, बापूजी ने उसे निकाल दिया है। और जैसे उस छोटे बच्चे को ये समझ आया कि हमारी जो माताजी है, जो माँ है, उनको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है कि कज़ाकी ने मुझे मारा, तभी मैं फटाक से बोला, नहीं नहीं, कज़ाकी ने मुझे नहीं मारा। जो हमारे पिताजी है, जो मेरे पिताजी है, उन्होंने कज़ाकी को जो नौकरी से निकाल दिया, मतलब जॉब से उसे निकाल दिया। यह तुम्हारे बापूजी ने बहुत बुरा किया। वह बेचारा अपने काम में इतना चौकस रहता है। और जैसे ही उनकी माताजी को ये बात पता चली कि उनके पिताजी ने कज़ाकी को निकाल दिया है, तभी उन्होंने क्या कहा कि ये जो काम है वो अब तुम्हारे पिताजी ने बहुत बुरा किया, क्योंकि कज़ाकी जो है वो बहुत अच्छा आदमी था, अच्छा इंसान था। और वह अपने काम में बहुत चौकस था। चौकस था मतलब क्या? काम में चौकस होना। सोचो, काम में चौकस होना मतलब क्या? हाँ, काम में चौकस होना मतलब अपने काम को बहुत खूबसूरती से करना, पूरा करना, मतलब काम को अच्छे से पूरा करना, काम को अच्छे से पूरा करना। जो कज़ाकी था वो अपने काम में बहुत होशियार था, वो अपने काम में बहुत चौकस था, अपना काम वो बहुत खूबसूरत तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से पूरा करता था। फिर उसे क्यों निकाला? अम्मा ने पूछा। पर अगर कज़ाकी अपना जो काम है वो बहुत अच्छे से करता था, फिर तुम्हारे पिताजी ने उनको क्यों निकाला? ऐसा उनकी माँ ने अपने बच्चे को पूछा। मैंने कहा, आज उससे देर हो गई थी। और मैंने उसका जवाब दिया कि आज कज़ाकी को आने में देर हो गई थी, इसीलिए पिताजी गुस्सा हो गए और पिताजी जो है उन्होंने कज़ाकी को काम से निकाल दिया। यह कहकर मैंने हिरन के बच्चे को गोद से उतार दिया। घर में उसने भाग जाने का भय न था। और जब ये जो छोटा बच्चा ये सब अपनी माँ से कह रहा था, तब उसने उसके गोद में जो छोटा सा हिरन का, मतलब डियर का जो बच्चा बेबी था, जो डियर का बेबी था, उसे नीचे उतार दिया। और उसको अभी डर नहीं लगा कि वो हिरन का जो बच्चा है वो अपने घर से भाग जाएगा, क्योंकि वो घर में सुरक्षित था। और लेखक को ये बात पता थी कि वो अभी घर से कहीं पर भी नहीं जा सकेगा। अब तक अम्मा जी की निगाह भी उस पर न पड़ी थी, और अभी तक जो उनकी माँ की जो निगाह है वो उस छोटे से हिरन के बच्चे के ऊपर नहीं पड़ी थी। उसे फुदकते देखकर वह सहसा चौंक पड़ी और लपक कर मेरे हाथ पकड़ लिया कि कहीं यह भयंकर जीव मुझे काट ना खाए। मतलब जब उनकी माताजी की निगाह है जो जब हिरन के बच्चे पर गई, तब जो उनकी माताजी थी वो डर गई और डर के मारे उन्होंने अपने छोटे बच्चे का हाथ पकड़ लिया। क्यों हाथ पकड़ लिया? क्योंकि उन्हें इस बात का डर था कि ये जो जीव हमारे घर में घुसा है वो कहीं मेरे छोटे बच्चे को काट ना ले। मैं कहा तो
मैं कहाँ तो फूट फूट कर रो रहा था और कहाँ अम्मा की घबराहट देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। मतलब क्या, वो जो छोटा बच्चा था वो कहाँ फुदक फुदक कर बहुत ज़्यादा रो रहा था, और कहाँ ये जो उसकी माँ ने ये जो किया कि घबरा कर उसके हाथ को ही अच्छे से पकड़ लिया। तो ये सब होने के बाद वो जो छोटा बच्चा है वो खुशी के मारे हंसने लगा, उसको बहुत ज़्यादा हंसी निकल आई, वो बहुत ज़्यादा हंसने लगा। अम्मा के पूछने पर मैंने हिरन के बच्चे का सारा इतिहास और उसका भीषण परिणाम आदि से अंत तक कह सुनाया। और जब उनकी माताजी ने उनको पूछा कि ये हिरन का बच्चा हमारे यहाँ पे कैसे आया, तब जो छोटा बच्चा था उन्होंने शुरुआत से मतलब स्टार्ट टू एंड उन्होंने सब कुछ उस हिरन के बच्चे के बारे में बता दिया। 5-6 घंटे तक किसके पीछे दौड़ता रहा। अब कहीं जाकर बच्चा मिला। अम्मा जी, कज़ाकी की तरह कोई दुनिया भर में नहीं दौड़ सकता, इसी से तो देर हो गई। मतलब जो छोटा बच्चा है उन्होंने अपनी अम्मा जी को स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा का पूरा जो बात थी वो बता दी, और उन्होंने बोला कि कज़ाकी जो है वो इस हिरन के बच्चे के पीछे लगा था, उसे पकड़ने के लिए, उसे बचाने के लिए। इसीलिए तो यही रीज़न था, यही वजह थी कि आज कज़ाकी को आने में देर हो गई। अब बेचारा क्या करेगा, भूखों मर जाएगा। अम्मा ने पूछा, कहाँ है कज़ाकी, जरा उसे बुला तो लाओ। और जब मैंने ये सारे हिरन की कहानी मेरी माताजी को बताई, तब वो माताजी ने कहा, कहाँ है कज़ाकी, जा उसे बुला कर ले आओ। मैंने कहा, बाहर खड़ा है। और इसके ऊपर जो हमारा छोटा बच्चा है उन्होंने क्या आंसर दिया कि कज़ाकी बाहर खड़ा है। कहता था, अम्मा जी से मेरा कहा सुना माफ करवा देना। और उन्होंने क्या कहा कि जो अम्मा जी है, जो अम्मा है, उनसे मेरा कहा सुना मतलब क्या, कहा सुना माफ करवा दो मतलब क्या कि अगर कज़ाकी ने कुछ भी गलत उनकी माताजी से अगर बोला होगा, उनसे कुछ गलती हुई होगी, तो मुझे प्लीज माफ कर दो, ऐसा जाकर माताजी से कहना। अब तक माँ जी मेरे वृत्तांत को दिलगी समझ रही थी। मतलब क्या, अब तक अम्मा जी जो है वो मेरे वृत्तांत तक मतलब जो वर्णन, जो डिस्क्रिप्शन जो उस छोटे बच्चे ने दिया था, अब तक वो सिर्फ ऐसे समझ रही थी कि ठीक है वो ऐसा ही बोल रहा है। शायद वह समझती थी कि बापूजी ने कज़ाकी को डांटा होगा, लेकिन मेरा अंतिम वाक्य सुनकर संशय हुआ कि सचमुच तो कज़ाकी बर्खास्त नहीं कर दिया गया। बट अभी तक जो है वो उनकी माताजी को थोड़ा सा होप था कि नहीं, शायद ऐसा नहीं हुआ होगा। पर जो हम छोटे बच्चे का जो लास्ट सेंटेंस है, आखिर का जो वाक्य है, उसे सुनकर माताजी सच में सोच में पड़ गई कि अरे कज़ाकी को सच में कहीं काम से निकाल तो नहीं दिया। बाहर आकर कज़ाकी कज़ाकी पुकारने लगी, पर कज़ाकी का नहीं कहीं पता न था। और जो उनकी अम्मा जी है, जो उनकी माँ है, वो बाहर आकर कज़ाकी कज़ाकी ऐसे उनसे वो नाम पुकारने लगी, पर कज़ाकी वहाँ पे नहीं था। मैंने बार बार पुकारा, लेकिन कज़ाकी वहाँ न था। उनकी माँ ने और उनके छोटे बच्चे ने भी कज़ाकी को बहुत आवाज दी, पर कज़ाकी वहाँ पे नहीं था। दूसरे दिन मैंने दिन भर अपने हिरन के बच्चे की सेवा सत्कार में व्यस्त रहा। और जो दूसरा दिन जब था, तब ये जो छोटा बच्चा था वो अपने छोटे से हिरन के बच्चे के आगे पीछे दौड़ रहा था, उसकी सेवा कर रहा था, उसे खाना खिला रहा था, उसे पानी पिला रहा था, ऐसी सब उसकी सेवा कर रहा था। पहले उनका नामकरण संस्कार हुआ। सबसे पहले वो जो हिरन का बच्चा था, जो डियर का
जो डियर का बेबी था उसका नामकरण हुआ। नामकरण हुआ मतलब क्या, उसे एक नाम दिया गया। जैसे आप लोगों का, मेरा एक पर्टिकुलर नाम होता है, वैसे ही एक पर्टिकुलर नाम जो हिरण का बच्चा है उसे भी दिया गया। मन्नू नाम रखा गया और उसका नाम मन्नू रखा गया। फिर मैंने उसका अपने सब हमजोलियों और सहपाठियों से परिचय कराया और जैसे ही उस हिरण के बच्चे का नामकरण हो गया तब जो हमारा छोटा बच्चा है उसने अपने सहपाठियों के साथ में, मतलब जो उसके साथ पढ़ते थे, जो उसके स्कूल में थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, उन सब के साथ हमने हमारे जो हिरण का छोटा बच्चा था उसकी जो है वो परिचय करवा दिया। उनसे वो परिचय मतलब क्या था, इंट्रोड्यूस करवा दिया। परिचय करवाना मतलब इंट्रोड्यूस करवा दिया। दिन भर मैं वह मुझसे इतना घुल मिल गया था कि मेरे पीछे पीछे दौड़ने लगा। और जो हिरण का बच्चा था वो एक ही दिन में जो छोटा बच्चा था उससे इतना घुल मिल गया कि जहाँ जहाँ वो छोटा बच्चा जाता था हिरण का बच्चा भी उसके साथ में वहीं पे उसके पीछे पीछे जाता था। दिन ही भर में वह मुझे इतना, लेकिन संध्या होते ही मैं सब कुछ छोड़कर सड़क पर जा खड़ा हुआ और कज़ाकी की बाट जोहने लगा। और पूरा दिन तो उन्होंने निकाल दिया, पर जैसे जैसे शाम होती गई, जैसे जैसे दिन बीतता गया, वैसे वैसे वो जो छोटा बच्चा था वो सड़क पर आकर खड़ा हुआ और कज़ाकी की बाट जोहने लगा। कज़ाकी की जो है वो बाट जोहने लगा। बाट जोहने लगा मतलब क्या, तो उसका इंतजार करने लगा, उसकी राह देखने लगा। राह देखना उसका वो इंतजार, वो कज़ाकी का जो छोटा बच्चा है वो कज़ाकी का इंतजार करने लगा। जानता था कि कज़ाकी निकाल दिया गया है, अब उसे यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं थी। बट वो जो छोटा बच्चा है वो इंतज़ार तो कर रहा था कज़ाकी का, पर उसे ये भी पता था कि कज़ाकी को अभी निकाल दिया गया है, वो कभी भी वापस नहीं आएगा। फिर न जाने मुझे क्यों यह आशा हो रही थी कि वह आ रहा है, पर एक उनका जो उस छोटे बच्चे का जो एक मन है उसे बहुत कॉन्फिडेंस था, उसे ये बात पता थी कि कज़ाकी अभी नहीं आने वाला, पर फिर भी उसका जो दूसरा मन है वो उसे बोल रहा था, उसे एक आशा थी, उसे ऐसे लग रहा था कि शायद कज़ाकी आ सकता है। एकाएक मुझे ख्याल आया कि कज़ाकी भूखों मर रहा है और जाने कैसे पता नहीं, पर ये जो छोटा बच्चा है उसे ये एहसास होने लगा, उसे ऐसे लगने लगा कि कज़ाकी जो है वो भूख के मारे मर रहा है, उसे बहुत भूख लगी है पर उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तुरंत घर आया। अम्मा दिया बत्ती कर रही थी और जिस वक्त अपने ये जो छोटे बच्चे के दिमाग में ये ख्याल आया तब वो फटाक से जाकर घर आ गया और तब उसकी जो माँ थी वो दिया बत्ती कर रही थी, मतलब भगवान के सामने वो दिया जो है वो जला रही थी। जैसे आप लोगों की माँ शाम होते ही भगवान के सामने दिया जलाती है और आप लोगों को प्रणाम करने को कहती है, वैसे इस छोटे बच्चे की जो माँ थी वो भी शाम के टाइम पे दिया बत्ती कर रही थी। मैंने चुपके से एक टोकरी में आटा निकाला, आटा हाथों से लपेटे टोकरी से गिरते आटे की एक लकीर बनाता हुआ भागकर सड़क पर खड़ा हुआ ही था कि कज़ाकी सामने से आता दिखलाई दिया। और जैसे उन्होंने देखा, उस छोटे बच्चे ने देखा कि अपनी जो माँ थी उसकी जो माँ थी वो दिया बत्ती कर रही थी, वो चुपके से
जो खाना रसोई में आया, रसोई में मतलब क्या, वो छुपके से वो जो छोटा बच्चा है वो किचन में आया और उसने जो है वो गेहूं का आटा उसने लिया और धीरे धीरे करके वो घर से बाहर जाने लगा। और वो जाते जाते जो है वो उसका जो आटा है वो धीरे धीरे वहाँ जमीन पर गिरने लगा और उसकी एक लाइन बन गई। और जब वो आटा लेकर सड़क के सामने वो खड़ा रहा, तब उसे कज़ा के सामने आता हुआ दिखलाई दिया। मैं दौड़कर उसकी कमर से चिपट गया और जैसे उस छोटे बच्चे ने कज़ाकी को देखा, तब वो दौड़ते हुए कज़ाकी के पास गया और उसको ऐसे लपेट कर ले लिया, कमर को चिपट गया, मतलब उसने हक कर लिया। कज़ाकी बोला, यह आटा कैसा है भैया? और कज़ाकी ने उसके हाथ में जो कटोरी में आटा था वो देखकर बोला कि यह जो आटा है वो किसका है? मैंने सकुचाते हुए कहा, तुम्हारे लिए तो लाया हूँ। और मैंने सकुचाते हुए कहा, मतलब मैंने, वो जो छोटा बच्चा है उसने कहा कि ये जो आटा है वो मैं हूँ वो आपके लिए ही लाया हूँ। तुम भूखे होगे, आज क्या खाया होगा? और उन्होंने क्या बोला कि तुम भूखे होंगे, मुझे पता है कि तुमने आज कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए ये आटा जो है वो मैंने आपके लिए लाया है। कज़ाकी की आंखें तो मैं न देख सका, उसके कंधों पर बैठा हुआ था। और ये सब सुनने के बाद जो हमारे छोटा बच्चा था वो कज़ाकी की आंख तो नहीं देख पाया, वो उनके कंधे पर हमेशा की तरह बैठा हुआ था। हाँ, उसकी आवाज से मालूम हुआ था कि उसका गला भर आया है, पर उसने जो आवाज निकाली उससे ये बात पता चल रही थी कि वो जो है वो रो रहा है, उसका गला जो है वो भर रहा है। उसका गला भर रहा है मतलब क्या, वो अभी किसी भी वक्त जो है वो रो सकता है। बोला, भैया क्यों रूखी रोटी क्या रूखी रोटी ही खाऊंगा, दाल नमक घी और तो कुछ नहीं है। और उसने क्या कहा कि अरे भैया, मैं तो सूखी रोटी थोड़ी खाऊंगा, मतलब जब एक सिर्फ रोटी में थोड़ी खाऊंगा, उसके साथ मुझे घी चाहिए, नमक चाहिए या दाल चाहिए, कुछ तो मुझे उसके साथ में चाहिए जिसके साथ मैं रोटी खा सकूं। मैं अपनी भूल पर बहुत लज्जित हुआ। सच तो है, बेचारा रूखी रोटी कैसे खाएगा, लेकिन नमक दाल घी कैसे लाऊं? और ये जो कज़ाकी ने बोला, ये बात तो उसने सही बोली, पर ये जो छोटा लड़का था वो कहाँ से लाता घी नमक या दाल, जो है वो कहाँ से लेकर आता? अब तो अम्मा चौके में होंगी। और उनको तब ख्याल आया कि अब जो अम्मा है वो चौके में होंगी, मतलब क्या, जो घर के पास जो वो दिया बत्ती लगा रही होंगी। आटा लेकर तो किसी तरह भाग आया था। अभी तक मुझे न मालूम था कि मेरी चोरी पकड़ ली थी। मतलब जो हमारा छोटा बच्चा है उनको ये बात पता नहीं थी कि अभी तक उनकी जो चोरी है, उन्होंने जो चोरी की थी वो उनकी माँ ने पकड़ ली थी। आटा की लकीर ने सुराग दे दिया था। और उनकी चोरी कैसे पकड़ी गई थी, तो जो आटा था उस आटे की वजह से जो लकीर वहां पे खींची गई थी, उससे उनकी माँ को सुराग लग गया था। मतलब उनकी माँ को ये बात पता चल गई थी कि जो ये हमारा जो छोटा बच्चा है उसने जो है वो थोड़ा जो है वो आटा जो है वो लेकर बाहर गया है। अब ये तीन चीजें कैसे लाऊंगा? अब वो जो छोटा बच्चा है वो ये सोचने लगा कि अब मैं ये तीन चीजें कैसे लाऊंगा? अम्मा से मांगूंगा तो कभी ना देंगी, और अगर मैंने ये अम्मा से मांगा तो वो कभी भी नहीं देगी। एकाएक मुझे एक बात याद आई। मैंने अपनी किताबों के बस्तों में कई आने पैसे रख छोड़े थे। और ये सब सोचने के बाद जो हमारा छोटा बच्चा है उनको ये बात याद आई कि मेरा जो दफ्तर था, मेरा जो स्कूल बैग था, उसमें मैंने कुछ जो पैसे हैं वो रखे हैं।
मुझे पैसे जमा करके रखने में बड़ा आनंद आता था। जो हमारा छोटा बच्चा था, जो छोटा लड़का था, उसको पैसे जो है वो पैसे इकट्ठा करने में, पैसे जमा करने में बहुत मज़ा आता था। और उसी की तरह आपको भी जो पैसे मिलते हैं वो भी आपको सेव करने चाहिए, मतलब वो भी आपको जमा करने चाहिए। मैं तो मैंने सोचा दाल, नमक और घी के लिए क्या इतने पैसे काफ़ी होंगे। और जो हमारा छोटा बच्चा है, उन्होंने क्या सोचा कि मैं तो मेरे बैग में, मेरे दफ्तर में तो जो थोड़े पैसे हैं, पर क्या वो काफ़ी होंगे ये सब लाने के लिए। मेरी तो मुट्ठी में नहीं आते। यह निश्चय करके मैंने कहा, अच्छा मुझे उतार दो तो मैं दाल और नमक ला दूं, मगर रोज आया करोगे ना। और यह सब सोचकर जो छोटा लड़का था उसने बोला कि ठीक है, तुझे दाल और नमक ये सब चाहिए ना, दाल, नमक और घी चाहिए ना, मैं तुझे ये ला कर देता, इसके लिए पैसे ला कर देता हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम रोज आओगे। कज़ाकी ने कहा, भैया खाने को तो दोगे तो क्यों नहीं आऊँगा। और उसके ऊपर जो कज़ाकी है, उन्होंने कहा कि अगर आप मुझे खाने को दोगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। मैंने कहा, मैं रोज खाने को लाऊंगा। और उसके ऊपर जो छोटा बच्चा है, उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं भी तुम्हें रोज खाने को दूंगा। मैं नीचे उतरा और दौड़कर सारी पूंजी उठा लाया। और वो जो छोटा बच्चा था वो दौड़कर अपने जो उनका बैग था उसके पास भागा। और वो दौड़ते हुए वो जो उसने जमा पूंजी, जो उसकी जमा पूंजी थी वो एक साथ लेकर आ गया। कज़ाकी को रोज बुलाने के लिए उस वक्त मेरे पास कोहिनूर हीरा भी होता तो उसको भेंट करके मैं करने में मुझे संकोच न होता। आगे जो छोटा बच्चा है वो क्या कह रहा है, अगर कज़ाकी रोज आने वाला होता, अगर वो प्रॉमिस करता कि मैं रोज आऊंगा, तो उसके बदले में अगर उस छोटे बच्चे को कोहिनूर हीरा मतलब कि जो डायमंड होता है, वो अगर वो भी डायमंड वो कज़ाकी मांग लेता रोज आने की शर्त पर, तो वो जो छोटा बच्चा है वो डायमंड भी उसे दे देता, कोहिनूर डायमंड जो है वो भी उसे दे देता। लेकिन कज़ाकी ने पैसे नहीं लिए। पर जो कज़ाकी था उसने पैसे नहीं लिए। उसने इधर उधर की सैर कराई, गीत सुनाए और मुझे घर पहुंचाकर चला गया। और जो कज़ाकी था उसने पैसे नहीं लिए, जो छोटा बच्चा था उससे पैसे उसने नहीं लिए। उसके बदले उसने क्या किया, उसे अपने कंधे पे बिठाया, यहाँ वहाँ की सैर करवा दी और जो है वो कुछ कविता यानी पोएम जो है वो कुछ पोएम उसने सुनाई। और जो छोटे बच्चे को अपने घर में छोड़ दिया। मेरे द्वार पर आटे की टोकरी भी रख दी। और जो कज़ाकी था, जो छोटे बच्चे ने जो आटे की टोकरी उसके लिए लाई थी, वो टोकरी भी कज़ाकी उसके घर पे ही छोड़ आया। मैंने घर में कदम रखा ही था कि अम्मा जी ने डांट कर कहा, तू आटा कहाँ ले गया था। और जब ये छोटे बच्चे ने घर में कदम ही रखा था, तब उसकी माँ बहुत गुस्सा हुई। और गुस्सा होने के बाद उसने कहा, तू आटा कहाँ लेके गया था। उसने पूछा, तू आटा कहाँ पे लेके गया था, बता किसको आटा दे आया, और मुझे इस बात का जवाब दे, मुझे आंसर दे कि तू आटा किसको दे आया। मैं चुप खड़ा था। आने वाली विपत्ति के भय से प्राण सूख रहे थे। और ये जो छोटा हमारा बच्चा है वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। जो आने वाली विपत्ति मतलब जो संकट उसके ऊपर आने वाला था, उसके लेकर वो बहुत डर गया और उसके प्राण सूख रहे थे। प्राण सूखना, प्राण सूखना। प्राण सूखना मतलब क्या, प्राण सूखना मतलब बहुत डर लगना। प्राण सूखना इसका मीनिंग है बहुत
डर लगना, उनको उस छोटे बच्चे को बहुत डर लगने लगा। यह भी कहने की हिम्मत नहीं थी कि आटा तो द्वार पर रखा हुआ था, और वो जो छोटा बच्चा है वो इतना डर गया कि उसको ये भी कहने की हिम्मत नहीं हुई कि वो जो आटा है वो उसके द्वार पर ही रखा हुआ है। यह सहसा कज़ाकी ने पुकारा, बहूजी आटा द्वार पर रखा हुआ है। और जो कज़ाकी है उसने फिर से छोटे बच्चे की माँ को आवाज दी और बोला कि आपका जो आटा है वो यहाँ पर ही घर के द्वार पर, मतलब घर के दरवाजे पर मैंने रखा हुआ है। भैया भैया मुझे देने को ले गए थे, और ये जो छोटा छोटा बच्चा है, जो भैया है, वो मुझे देने के लिए वो आटा लेकर आए थे। यह सुनते ही अम्मा द्वार की ओर चली गई, और ये सब सुनने के बाद जो उनकी अम्मा थी, जो उनकी माँ थी, वो द्वार के ऊपर मतलब दरवाजे की तरफ चली गई। उन्होंने कज़ाकी से कोई बात की या नहीं यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन अम्मा जी खाली टोकरी लिए हुए घर में आई, और वो जो छोटे बच्चे की जो माँ थी उन्होंने कज़ाकी के साथ कुछ बात की या नहीं की, ये तो छोटे बच्चे को समझ नहीं आया। पर वो जो अम्मा जब वापस आई तब उनके हाथों में वो जो टोकरी थी, जो जिसमें आटा था, वो आटे की टोकरी अभी खाली हो चुकी थी, मतलब कज़ाकी वो जो आटा है वो लेकर गया था। फिर कोठरी में जाकर संदूक से कुछ निकाला और द्वार की ओर चली गई, और उनकी जो माँ है वो फिर से एक संदूक की तरफ आई, मतलब एक संदूक जो था उनके घर में उसकी तरफ आई, और उस संदूक में से उसने कुछ जो चीजें वो निकाली और फिर से कज़ाकी की ओर वो चली गई। मैंने देखा कि उनकी मुट्ठी बंद थी, और जब माँ कज़ाकी की तरफ जा रही थी तब उनकी जो मुट्ठी थी, उनका जो हाथ था वो बंद था, वो खुला हुआ नहीं था। इसका मतलब जो छोटा बच्चा था उनको समझ में नहीं आया कि उनकी माँ की हाथों की मुट्ठी में क्या छुपा हुआ है। बस अब मुझसे वहाँ खड़ा न रहा गया, अम्मा जी के पीछे पीछे मैं भी गया, और इस छोटे बच्चे को अभी वहाँ पे खड़ा नहीं रहने को हुआ, वो भी अपनी माँ के पीछे पीछे दरवाजे की तरफ चला गया। अम्मा ने द्वार पर कई बार पुकारा मगर कज़ाकी चला गया था, और जो अम्मा थी, जो उनकी माँ थी, उन्होंने बहुत पुकारा पर तब तक जो है वो कज़ाकी चला गया था। तो आज जो है वो आज हम लोगों ने क्या देखा, आज हम लोगों ने कज़ाकी की जो आगे की कहानी है वो देखी। उसमें हम लोगों ने कज़ाकी को जब अपनी नौकरी से निकाल दिया गया, अपनी जॉब से निकाल दिया गया, तब आगे क्या क्या हुआ ये हम लोगों ने देखा, और उसके आगे क्या क्या होता है, कज़ाकी को अपनी नौकरी फिर से वापस मिलती है या नहीं मिलती, आगे क्या होता है, ये हम लोग हमारा जब नेक्स्ट लेक्चर होगा तब हम लोग ये सब जानेंगे। ठीक है।